अगर आप महादेव के भक्त हैं तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मेरा अनुभव तो बहुत ही अलग था, बहुत ही मतलब मेरे लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी थी। सो गाइस, हम पहुंच गए थे ओमकारेश्वर के दर्शन करने महाकाल के दर्शन होने के बाद। सो गाइस, जैसे हम ओमकारेश्वर पहुंचे, हम कैसे पहुंचे ये मैं आपको बताती हूँ। हम पहुंचे थे बाई कैब। आप बाई बस भी कर सकते हो। बाई कैब हमें ज़्यादा मतलब हमें अफोर्डेबल लगा था, क्योंकि हमें 2800 अराउंड प्राइस पड़ा था कैब का। और ऑब्वियसली ज़्यादा लोग होते तो कैब मतलब ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ता है। अगर बस जाते हो तो 500 पर पर्सन और नॉन एसी के 250। एंड देन हम यहाँ पे जो हमने होटल लिया था श्री माया, जिसका अराउंड 1700 हमें प्राइस पड़ा था, जिसमें सारी बेसिक एमिनिटीज थी, प्राइम लोकेशन था, और हमने ये ऑफलाइन बुक किया था, जहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो सकते थे हमारे को इजीली। अब आते हैं ओमकारेश्वर के दर्शन आपके अधूरे हैं अगर आपने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं किए, क्योंकि हम शाम को पहुंचे थे यहाँ पर। तो हमने सबसे पहले प्लान किया कि हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। तो जैसे एंट्री करते हैं यहाँ से तो विष्णु मंदिर भी है गाइस। हमने वहाँ पे मत्था टेका, फिर हम आगे निकल गए, क्योंकि हमें पता था कि हमें लाइन पे लगना होगा, और जो द्वार है मंदिर के वो 10 बजे बंद हो जाते हैं। तो कपाट बंद होने से पहले हमें दर्शन करने थे। हम 8 बजे निकले थे, बट यहाँ पे हमें दर्शन सिर्फ 15 मिनट में हो गए थे। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे हुए ये दर्शन हमें 15 मिनट में। सो गाइस, हमने ले ली थी VIP टिकट, वो भी वहाँ पे जाके ली थी। तो वहाँ पे हमें जो ये कॉस्ट पड़ा था 300 पर पर्सन, क्योंकि वहाँ पे आपके जो पंडित हैं जो वो मतलब आपको आके पूछते हैं आपको VIP दर्शन करने हैं, नहीं तो अदरवाइज अगर हम इस क्यू में खड़े होते तो हम नहीं, हमारे दर्शन हो पाते, हमें फिर नेक्स्ट डे दर्शन करने पड़ते। और वो देखिए, वही आपको एकदम अपोजिट में दिखेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, मतलब ओमकारेश्वर मंदिर। सो गाइस, और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कोई भी एक टिकट आप VIP, अगर आप मतलब टाइम को आपको मैनेज करना है, अदरवाइज आप बिना VIP के भी आप दर्शन कर सकते हो। उसके बाद हमने खाना खाया, रात का डिनर किया। यहाँ पे 10 बजे ऑलमोस्ट सब कुछ ऑब्वियसली बंद हो जाता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप पहले जाके खाना खा लीजिए। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। यादव भोजनालय में हमने डिनर किया था, जहाँ का भोजन बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि हमें जल्दी उठना था, तो हम 3:30 बजे उठ के हम निकल पड़े थे नहा धो के। यहाँ पे हमने चाय पी, अंकल जी बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। ये जो पुल हमें क्रॉस करना था गाइस, यहाँ से जस्ट अपोजिट जहाँ पे ममलेश्वर मंदिर है उसके जस्ट अपोजिट ओमकारेश्वर मंदिर है। तो हम वॉक करके मतलब, और ये देखिए नर्मदा माता की मूर्ति आपको दिखी होगी, जो नर्मदा नदी बह रही है उनकी ही मूर्ति है। और एक अलग ही मतलब मुझे एक अलग मतलब स्पिरिट कहते हैं, एक अलग स्पिरिट थी कि बस, और ऐसा लग रहा था ये जर्नी महादेव से मिला रही है पूरी, मतलब बहुत अनोखा ही अनुभव था। और गाइस, जैसे हम पहुँचे यहाँ पे लाइन, अब ये टाइम था मतलब सुबह के 4 बज रहे थे गाइस, तो इतना रश था। और आपको थोड़ा मैं ये भी बोल दूं कि यहाँ पे भी आप VIP टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मतलब अगर VIP टिकट लेनी है यहाँ पे ऑफलाइन तो आपको कॉस्टली मिल सकती है, बट आप ऑनलाइन 300 कर मतलब प्राइस पे करके जा सकते हो, और यहाँ पे आप जल भी चढ़ा सकते हो। बट जो ये चार्जेस बहुत डिफरेंट हर एक पंडित बोलेंगे, तो आप कोशिश करना अगर ग्रुप में हो तो 1100 में आप जल चढ़ा सकते हो। और यहाँ पे आप प्रसाद मत लीजिएगा, प्रसाद नहीं चढ़ता, आप फूल लेके पुष्प ही भगवान को चढ़ा दीजिएगा। और अगर आप प्रसाद घर के लिए ले जाना चाहते हो, मतलब खुद ही थोड़ा भगवान जी के वहाँ पे द्वार पे रख के फिर आप लेके जा सकते हो। और जहाँ पे आप प्रसाद होगा, जहाँ पे हमने प्रसाद लिया था वही हमने अपने जो मतलब जूते चप्पल या वो, क्योंकि कुछ भी ऐसी चीज़ मतलब लेके मत जाना, कोई भी महंगी चीज़, क्योंकि बिलोंगिंग्स आप कहाँ रखोगे, इससे बेटर है आप अपने जहाँ स्टे है वहीं पे रख के आना। अब आते हैं मंदिर के, जो यहाँ पे हमने VIP टिकट गाइस नहीं ली थी, तो हमने कैसे, क्योंकि हमने एक दर्शन तो हमने विद VIP टिकट कर लिया था, और हमने वो भी ऑफलाइन ही परचेज किया था, मतलब ऑनलाइन कोई नहीं था। और पंडित जी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अब आते हैं ये गाइस,
हमें दर्शन जो टाइमिंग थी मैं आपको बता दूं, पूरे हमें 3 घंटे लगे थे। हम 4 बजे, आप नाइट देख रहे हो, चंदा मामा से हमने स्टार्ट किया था। सूरज चाचू कह लो आप, मतलब सूरज देव के साथ हमने दर्शन किए थे और बहुत ही मतलब एकदम कहते नहीं अच्छे दर्शन हुए थे गाइस। मतलब मैं आपको बता दूं कि मेरा जो महाकाल जी का दर्शन था वो भी अच्छे से हुआ। जो ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, सारे जो मैंने जो मतलब मैं खुद को बहुत वो मतलब लकी मानती हूँ कि मैंने अच्छे से दर्शन किए। और 12 ज्योतिर्लिंग में से ऑब्वियसली आपको पता ही होगा 2 ज्योतिर्लिंग मतलब मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे आपको महाकाल जी के दर्शन होंगे और ओंकारेश्वर जी के दर्शन होंगे। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन आप जब दोनों के दर्शन होते हैं तभी आप एक ज्योतिर्लिंग कंप्लीट माना जाता है। तो गाइस देखो, ये अभी तक हमने दर्शन किए, मतलब ये ऐसे 5 फ्लोर है आप मान लो, और इतने लोग हैं, मतलब इस क्यू को आप क्रॉस करते रहते आपको पता नहीं पड़ेगा। और अगर हमने तो सुबह गए थे, अदरवाइज आप लेट जाओगे तो ये लाइन काफ़ी मतलब आपके 5 से 6-7 घंटे भी हो सकता है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप मतलब इस रश को आप रश में नहीं जाना चाहते तो हमें जैसे बताया गया था, अगर आप रश में नहीं आना चाहते तो आप किसी भी फेस्टिवल लाइक सावन नहीं, दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, उस टाइम रश थोड़ा कम होता है, स्पेशली दिवाली। ये देखिए अभी आप मेरे साथ एटलीस्ट ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं, वर्चुअल दर्शन कर सकते हैं। ये ओंकारेश्वर मंदिर बस थोड़ी ही दूरी में, बट इस दूरी को क्रॉस करने में भी हमें काफ़ी टाइम लगा था। सो गाइज मतलब फीलिंग अलग थी। और देखिए यहाँ पे आरती भी हमने अटेंड कर ली, 0 मीटर की दूरी, जैसे उतनी धक धक और एक सुकून भी हो रहा था। और सूरज जी के मतलब हमने सनराइज भी देख लिया था, आरती भी सुन ली थी क्योंकि आरती तो अंदर हो रही थी, जो सुबह की आरती है वो भी हमने सुनी, हमें बहुत अच्छा लगा। और गाइस ये देखिए मतलब एक मतलब बहुत ही अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ओंकारेश्वर प्लान कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 दिन का स्टे रखिएगा, तो आपको मतलब आप आगे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ से अदरवाइज आप वापस जाना चाहो तो वापस जा सकते हो, जहाँ पे भी आपका अलग मतलब अगर आप मतलब इंदौर एक्सप्लोर करना चाहते हो या अपने जहाँ से आप मतलब अपने घर के लिए निकल सकते हो। बट अगर आपको आगे जाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी तो 1 दिन का स्टे आप एक्सटेंड करिएगा, और एक्सप्लोर करने के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जो कि इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखना पड़ेगा। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो गाइज। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिए। हाँ चलो अब आते हैं हम। ये देखिए ये पुल है। अब यहाँ पे एक इमोशंस भी मेरे वो हो रहे थे, अप डाउन हो रहे थे मेरे, वैसे भी मूड स्विंग्स होते रहते हैं। एंड ये नर्मदा नदी में गाइस, इसके बाद हम थोड़ा बैठे थे, उसके बाद हमने सोचा कि काफ़ी चीज़ें माइंड में आ रही थी बहुत, और बहुत सुकून भी था। मैं खुद वीडियो बना रही थी ना गाइस, मतलब एकदम ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही एक उस फीलिंग को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे जैसे मतलब आप दर्शन करते हो ना महादेव जी के, अलग ही फीलिंग होती है। उसके बाद हमने नाश्ता किया गाइस, ये भजिया, या इस शॉप में तो आप ज़रूर गाइस खाइएगा। ये नाम देख लो, जैसे पुल वो क्रॉस करके आओगे ना, यादव रेस्टोरेंट के जस्ट सामने है, मतलब भोजनालय के सामने। यहाँ पे आपको एकदम फ्रेश पोहा, मतलब पोहा यहाँ का बहुत ही अच्छा है, समोसे हो गए, भजिया हो गए। देन अब हम फिर जाके गाइस हमने स्नान करना था हमें नर्मदा नदी में। पहले तो हमने विष्णु भगवान के दर्शन किए बहुत ही अच्छे से, वहाँ पे कुछ देर बैठे। और क्योंकि हम ममलेश्वर मंदिर के पास में हमारा स्टे था तो हमें बहुत ही अच्छा फील हुआ। हम आ गए यहाँ से, फिर हमने थोड़ा यहाँ से मतलब जो घाट का रास्ता था, हम यहीं से नीचे जाने वाले थे, जहाँ पे हमें स्नान करना था और हमें नौका सवारी भी करनी थी। तो पहले हमने
सोचा हम पहले नौका सवारी कर लेते हैं। अब आते हैं नौका सवारी की बात। गाइस, नौका सवारी में आपको क्या क्या दिखाएंगे, पहले तो नर्मदा मूर्ति और नर्मदा कावेरी का संगम, साथ ही विष्णु जी का अवतार का मूर्ति, एंड गाइस कुछ पॉइंट्स वो बताते जाएंगे। तो मतलब मेन ये है। और आपको और एक चीज़ मैं बता दूं, ये पर पर्सन जो चार्जेस है वो 200 रुपये है, बट हमने पूरी नौका ही बुक कर ली थी, जिसके लिए हमसे जो चार्ज किया था उन्होंने 1100 रुपये किया था, क्योंकि सेफर साइड के लिए हमने सोचा कि हम पूरी नौका मतलब पूरी बोट ही बुक कर लेते हैं। और क्योंकि अभी थोड़ा सेफ्टी कंसर्न भी था, थोड़ा उसी आप इस टाइम जो थोड़ा बोट का भी आप सुन रहे होंगे, तो इसलिए फिर यहाँ से हमने बोट में सारी चीज़ें पॉइंट एक्सप्लोर की और उसके बाद हमने स्नान वगैरह भी किया। गाइस, सच बताओ, जब हम बोट में एक्सप्लोर कर रहे थे ना, हमें सब कुछ दिख रहा था ना, तो एक अलग फिर से मतलब वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जब आप मतलब आप महादेव जी के पास जाओगे ना, वो फीलिंग मतलब वो इमोशंस बहुत ही अलग होते हैं। ऐसा लगता है वो साक्षात आपसे कुछ कह रहे हो और आप भी उनसे कुछ कह रहे हो। तो मेरे लिए वो एक अलग ही वो था, मेरे लिए ऐसा स्पिरिचुअल मेरा मोमेंट है, जो मैं यहाँ पे आपको अपने उसमें थॉट में बता भी नहीं सकती। तो ये आप ज़रूर जाके, और अभी तो सावन का महीना चल रहा है, अभी तो काफ़ी रश होगा, तो अगर आप अभी जाना चाहते हो तो अब ज़रूर जाइए, अदरवाइज़ आप थोड़े ऑफ टाइम में जाइए तो आपको ईजी होगा इतना रश का। और मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगी, या तो आप ऑनलाइन टिकट लेके जाइए, क्योंकि रश में बहुत सी चीज़ें आपको सफ़र ना करना पड़े, क्योंकि होटल्स सारी चीज़ें एक्सपेंसिव मिलेगी। बेटर है इसको आप कट कर सकते हो। और थोड़े पंडितों से बच के रहना, वो बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे, ये कर लो वो कर लो, आप थोड़ा अवॉइड करना फॉर बेटर वो, कि उनसे थोड़ा बच के रहें। एंड गाइस, ये देखिए पूरा अलग ही वाइब, हर एक चीज़ मतलब नेचर कितना, मतलब नेचर का अलग ही वो मिलेगा आपको फील, और सारी जगह आपको भगवान की मतलब भगवान जी के एहसास, मतलब आपको एहसास होगा कि आपके साथ शिव जी यहीं पे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड गाइज, इसके बाद हमारा प्लान था, जो आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा, हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था महेश्वर और मांडव। तो एक दिन हमने एक्सटेंड करा था यहाँ पे स्टे, और तो उसको देखने के लिए वहाँ पे हमने क्या क्या देखा, तो उसके लिए मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना है। तो फटाफट से चैनल को करो सब्सक्राइब, लाइक कमेंट शेयर करो, और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको रिलेटेड टू माय ट्रिप कमेंट करो तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। बाय बाय।